हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेखक डॉक्टर रघुवीर सिंह जी के जीवन परिचय की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं लेखक परिचय और कवि परिचय की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, आप कोई भी लेखक परिचय लिखें, आपको 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। पहला रचनाएं, दूसरा भाषा, तीसरा शैली और चौथा साहित्य में स्थान। इनमें से रचनाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप एग्जैक्ट रचनाएं लिख देंगे तो ये मानिए आपका 80% काम हो गया है, और आपको ज़्यादा रचनाएं लिखने को भी नहीं आती, सिर्फ 2 लिखने को आती हैं। भाषा और शैली में आप थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो चलेगा, और साहित्य में स्थान 1-2 पॉइंट आप सब में कॉमन लिख सकते हैं। और अगर आपको उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, ये सब एग्जैक्ट पता है तो ही लिखें। अगर आप नहीं लिखते हैं, 4 पॉइंट ये लिख के आएंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रघुवीर सिंह का जन्म सन 1908 में मंदसौर जिले के सीतामऊ के राजघराने में हुआ था। देखिए, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह का जन्म कब हुआ, तो सन 1908 में। कहाँ हुआ, तो मंदसौर जिले के सीतामऊ के राजघराने में हुआ था। उसके बाद इनके पिता मालवा की सीतामऊ रियासत के महाराज थे। जो इनके पिता थे मालवा की सीतामऊ जो रियासत थी उसके महाराज थे। सन 1991 में इनका निधन हुआ। देखिए, 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। कब हुआ, तो 1908 में हुआ जन्म। मृत्यु कब हुई, तो 1991 में हुई। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो मंदसौर जिले के सीतामऊ के राजघराने में हुआ। उसके बाद रचना, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी लेखक परिचय या फिर कोई भी कवि परिचय में। तो पहली रचना है सप्तद्वीप, दूसरे बिखरे फूल, जीवन कण, शेष स्मृतियाँ, पूर्व मध्यकालीन भारत, मालवा में युगांतर, पूर्व आधुनिक राजस्थान। आपको 2 लिखने को आती हैं, आप 5-6 याद कर लें। एग्जाम में अगर आप भूलेंगे भी तो भी आपको कम से कम 2 याद रह सकें। सप्तद्वीप, बिखरे फूल, जीवन कण, शेष स्मृतियाँ, पूर्व मध्यकालीन भारत, मालवा में युगांतर, पूर्व आधुनिक राजस्थान। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करना है, आपको अच्छे से याद कर लेनी है। 5-6 रचनाएँ हैं ये, तो आपको कम से कम 2 याद एग्जाम में रह जाएंगी। उसके बाद भाषा, तो डॉक्टर रघुवीर सिंह की भाषा सरल, स्पष्ट और सुबोध है। आपने संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया है, कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। कहावतों, मुहावरों और अलंकारों के प्रयोग ने भाषा को गति प्रदान की है। देखिए, आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। तत्सम और तद्भव शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों की प्रधानता है, जैसे स्मृति, तृप्ति, विरक्त आदि। उसके बाद इसी कारण विषय प्रतिपादन में प्रवाह है। आपके शब्द समूह काफ़ी प्रभावी हैं। भाषा, आपकी भाषा में नयापन है। एक बार और हम देख लेते हैं भाषा हमारी। तो डॉक्टर रघुवीर सिंह की भाषा सरल, स्पष्ट और सुबोध है। आपने संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया है, कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। कहावतों, मुहावरों और अलंकारों के प्रयोग ने आपकी भाषा को गति प्रदान की है। तत्सम और तद्भव शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों की प्रधानता, जैसे स्मृति, तृप्ति, विरक्त आदि। इसी कारण विषय प्रतिपादन में प्रवाह है। आपके शब्द समूह काफ़ी प्रभावी हैं। आपकी भाषा में नयापन है। यहाँ पर भाषा हमारा एंड हो जाता है। उसके बाद है शैली। तो आपने निम्न शैलियों का प्रयोग किया है। आपने निबंध भावनात्मक शैली में लिखे हैं। जो निबंध रघुवीर सिंह ने लिखे हैं वे भावनात्मक शैली में लिखे हैं, जिससे आपकी काव्यात्मक भाषा सरस और सरल हो उठी है। चित्रात्मक शैली में आपने एक चित्रकार की भांति अपने शब्दों को संजोया है। जो चित्रात्मक शैली लिखी है उसमें आपने चित्रकार की भांति अपने शब्दों को संजोया है, शब्दों का अच्छी तरीके से यूज़ किया है। उसके बाद अलंकारिक शैली से आपके निबंधों में सजीवता आ गई है। उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। आपने विरोधाभास अलंकार का प्रभावी वर्णन किया है। गंभीर विषयों के वर्णन में संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। जहां आपने गंभीर विषयों का वर्णन किया है वहां संस्कृत शब्दों की प्रधानता देखने को मिली है। वर्णनात्मक शैली में आपने इतिहास को पिरोया है। जो इतिहास के लिए आपने रचनाएं लिखी हैं उनमें वर्णनात्मक शैली का आपने यूज़ किया है। उसके बाद एक बार और फिर से देख लेते हैं शैली। आपने निम्न शैलियों का प्रयोग किया है। देखिए, आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपने निबंध भावनात्मक शैली में लिखे हैं, जिससे आपकी काव्यात्मक भाषा सरस और सरल हो उठी है। चित्रात्मक शैली में आपने एक चित्रकार की भांति अपने शब्दों को संजोया है।
अलंकारिक शैली से आपके निबंधों में सजीवता आ गई है। रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। आपने विरोधाभास अलंकार का प्रभावी वर्णन किया है। गंभीर विषयों के वर्णन में संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। वर्णनात्मक शैली में आपने इतिहास को पिरोया है। अब देखिए साहित्य में स्थान। तो रघुवीर सिंह मुख्यतः ऐतिहासिक विषयों के निबंधकार माने जाते हैं। ऐतिहासिक विषयों के निबंधकार रघुवीर जी माने जाते हैं। इनके निबंध दार्शनिक चिंतन, शोधपरक अनुसंधान, सांस्कृतिक आलोचना की छत्रछाया माने जाते हैं। यहाँ साहित्य, इतिहास एवं संस्कृति में शोध की अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनके निबंधों को वर्णन, चित्र एवं भाव निरूपण की दृष्टि से अमूल्य समझा जाता है। आपके निबंध हिंदी पद्य साहित्य, गद्य साहित्य की धरोहर हैं। आप हिंदी गद्य साहित्य के ध्रुवतारे हैं। देखिए, अगर आप लेखक का लिख रहे हैं तो गद्य साहित्य लिखना है, अगर आप कवि का लिख रहे हैं तो पद्य साहित्य लिखना है। ये 2 पॉइंट आप सब में कॉमन लिख सकते हैं। एक बार और हम देख लेते हैं साहित्य में स्थान। तो रघुवीर सिंह मुख्यतः ऐतिहासिक विषयों के निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंध दार्शनिक चिंतन, शोधपरक अनुसंधान और सांस्कृतिक आलोचना की छत्रछाया माने जाते हैं। यहाँ साहित्य, इतिहास एवं संस्कृति में शोध की अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनके निबंधों को वर्णन, चित्र एवं भाव निरूपण की दृष्टि से अमूल्य समझा जाता है। आपके निबंध हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर हैं। आप हिंदी गद्य साहित्य के ध्रुवतारे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट आप सब में 1-2 पॉइंट कॉमन लिख सकते हैं साहित्य में स्थान में। अगर आप लेखक परिचय लिख रहे हैं तो आप गद्य साहित्य लिख सकते हैं, और कवि परिचय लिख रहे हैं तो पद्य साहित्य। तो आपके निबंध हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर है। आप हिंदी गद्य साहित्य के ध्रुवतारे हैं। आपका हिंदी गद्य साहित्य में अभूतपूर्व योगदान है। आपका हिंदी साहित्य हमेशा ऋणी रहेगा। ये नॉर्मल पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से आप सब में लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।